स्पेशल रिपोर्ट में जिक्र गठबंधन में फूट का। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में सीपीआई की बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं है, वो 5 राज्यों के चुनाव में मशगूल है। उनकी वजह से गठबंधन का काम प्रभावित हो रहा है और इसके साथ ही उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके साथ हमारा पुराना रिश्ता है और इस दौरान सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में फूट, नीतीश कुमार का कांग्रेस पर निशाना। नीतीश बोले गठबंधन पर कांग्रेस का ध्यान नहीं। 5 राज्यों के चुनाव में दिलचस्पी ले रही कांग्रेस। ईडी के निशाने पर आए नेताओं को लेकर खलबली। ईडी की सूची में नीतीश क्यों नहीं का उठ रहा सवाल। राघव चड्ढा ने इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का लिया है नाम। सवाल ये कि अगर उनमें ममता बनर्जी हो सकती हैं तो नीतीश क्यों नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीपीआई की रैली में शामिल हुए और बड़ी बात यह है कि वो कांग्रेस से नाराज दिखे। बता दें कि पटना से मिलर हाई स्कूल में आयोजित रैली में पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही। कांग्रेस की दिलचस्पी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में है। नीतीश कुमार ने कहा कि पटना में और अन्य जगहों पर मीटिंग हुई थी और ये तय होकर INDIA का गठन किया गया। अभी काम ज्यादा नहीं हो रहा है। सभी दलों के साथ जो बातचीत की हम लोगों ने भी और कहा कि जरा एकजुट होइए और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए और इनसे मुक्ति पाना है तो इसलिए सब एकजुट होकर के लड़िए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए अब जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए और इनसे जो आज है शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। वहीं केंद्र सरकार पर हमला करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि आजादी से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। बापू को ये लोग भुलाना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं और इसीलिए हम लोगों ने सभी दलों के साथ जो बातचीत की वो तय किया कि एकजुट होकर जो देश को बदलना चाहते हैं उसको बचाइए। नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन इनको अभी इन सब चीजों की चिंता नहीं है। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्यों के चुनाव में, इसलिए 5 राज्यों का चुनाव होगा तो खुद ही वो लोग सबको बुलाएंगे। हम तो देश को एकजुट करने के लिए लगे हैं। सीपीआई की बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम में झंझट करवा रहे हैं और ये लोग कुछ न कुछ लोगों को लगाए रहते हैं। पहले तो बहुत घटना होती थी, लेकिन 2007 से हमने कंट्रोल किया है। जान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम में कोई झंझट नहीं है। उधर नीतीश कुमार पर क्या ईडी की विशेष मेहरबानी है? राघव चड्ढा की सूची तो यही कहती है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने इंडिया गठबंधन के जिन बड़े नेताओं का नाम लिया है उसमें से नीतीश कुमार नहीं है और ये ठीक है कि आप नेता ने ईडी के निशाने पर आए नेताओं का नाम लिया है। सवाल ये है कि अगर उनमें ममता बनर्जी हो सकती है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं। इंडिया गठबंधन असल में नीतीश कुमार के ही प्रयासों का मूर्त रूप है, लेकिन शुरू से ही उनको क्रेडिट लेने से रोकने की कोशिश चल रही है। शायद इसकी बड़ी वजह नीतीश कुमार खुद ही हैं।
दरअसल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहने के लिए बार बार पाला बदलकर राजनीति के गलियारों में अपने लिए संदेह पैदा करने के लिए नीतीश कुमार ही जिम्मेदार हैं। दरअसल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहने के लिए बार बार पाला बदलकर राजनीति के गलियारों में अपने लिए संदेह पैदा करने के लिए नीतीश कुमार ही जिम्मेदार हैं। नीतीश कुमार को जातिगत गणना से लेकर बिहार में शिक्षकों की भर्ती तक का श्रेय लेने के लिए कदम कदम पर जूझना पड़ रहा है और हो सकता है आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की तरफ से बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की सूची से उनका नाम बाहर रखे जाने की भी ऐसी वजह हो। बता दें कि कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिहार दौरे के वक्त नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के साथ अपने गहरे रिश्ते का जिक्र कर एक नई चर्चा छोड़ दी थी। करीब करीब वैसी ही चर्चा जैसी G20 सम्मेलन के दौरान नीतीश कुमार के राष्ट्रपति के डिनर में शामिल होने के बाद शुरू हो गई थी। इतने लोग हमारे हैं, सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग है आप अलग है, छोड़ो एक से क्या हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा, तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा। लेकिन एनडीए में लौटने के कयासों पर ब्रेक लगाने के लिए नीतीश कुमार उसके बाद तेजस्वी यादव की भी तारीफ की। तेजस्वी यादव की तरफ से इशारा करते हुए कहा कि हम आपको कुछ नहीं चाहिए, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, ये बच्चा हम लोगों के साथ है और यही हमारा सब कुछ है, हम साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर तेज प्रताप यादव ने भी खुशी खुशी नीतीश कुमार की बातों को आगे बढ़ा दिया। चाचा तो शुरू से लगे रहते हैं हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवान हैं, उनके भतीजे हैं हम लोग। कोई चाचा नहीं चाहेगा कि भतीजा का पैर तोड़ दिया जाए या खींच लिया जाएगा, वो तो आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद ही देगा। बहरहाल बेटा भले ही नीतीश कुमार के लिए ऐसी बातें कर रहा हो, लेकिन इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का कद कम करने के पीछे ज्यादा जिम्मेदार तो लालू यादव ही रहे हैं। हो सकता है ये सब वो कांग्रेस के दबाव में कर रहे हों, लेकिन ये तो हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार विपक्षी खेमे में लालू यादव के बगैर टिकने वाले नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।